हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बड़ा स्वागत है। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लीजिए, खत्म है एक बार में। 1857 की क्रांति। तो पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? मेरठ। सही आंसर क्या है? मेरठ। इसका सही आंसर मेरठ है। ठीक है, तो मेरठ इसका सही आंसर है। और मेरठ छावनी से ही सिपाही विद्रोह बोला भी गया। 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी? डेट है इसका 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? वही सेम क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण आपका पहला ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत माने हड़प नीति, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ये सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। ये चर्बी वाले कारतूस में क्या था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इस कारण इसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मतलब सबसे पहला जो सिपाही था, विद्रोही था, ठीक है, इस क्रांति का शुरुआत करने वाला कौन था? जो कारतूस, जो चर्बी वाले कारतूस, गाय और सुअर से बना हुआ जो चर्बी वाले कारतूस थे, उसको प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। आपका ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। तो सही आंसर क्या है इसका? मंगल पांडे। ठीक, सही है। इसका सही आंसर क्या है? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ने सबसे पहला विद्रोह किया था। कब किया था? 29 मार्च को। ठीक है, 29 मार्च 1857 को इसने कारतूस वाले, ठीक है, इसका विद्रोह किया था, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था? 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 विद्रोह का सूत्रपात किया गया संबंधित था, किस संबंधित थे? किस छावनी से गए? छावनी से थे ये मंगल पांडे जी। ठीक है, तो ये याद रखना, बैरकपुर छावनी से थे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और कौन से रेजिमेंट के थे? ठीक है, इसको बोला जाता है NS रेजिमेंट। ठीक है, तो आपको 34 है, 19 है, 22 है, 38 है। तो इसका सही आंसर क्या है? 34 रेजिमेंट के थे। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 34 NI रेजिमेंट के थे मंगल पांडे। अभी कुछ देर पहले बताया मैंने, मंगल पांडे को 10 मई को ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 1857 को फांसी लगी थी। ठीक है, 10 मई को बोलता है, सॉरी, ये 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लगी थी। और 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह चालू किया था। ठीक है, 10 मई का भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, उसको आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, निम्नलिखित किस शहर से किया था? मतलब बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ने किस शहर से नेतृत्व किया था? क्योंकि 1857 क्रांति पूरे उत्तर भारत साइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग ने नेतृत्व किया था। उसी प्रकार बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया? आपका ऑप्शन है लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है इसका? लखनऊ से किया था। इसका बेहतरीन ट्रिक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। तो बेगम हजरत महल, मतलब इसमें क्या है? महल, ल से क्या रहा? लखनऊ। तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था नेतृत्व। ठीक है, कानपुर से कौन किया था? यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, नाना साहब ने किया था। ठीक है, किसने किया था? नाना साहब ने ही कानपुर से किया था। बाकी ये बनारस से कोई नहीं किया था। उसके बाद इलाहाबाद,
इलाहाबाद से भी एक जिन्हें किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लियाकत अली। लियाकत अली, ये तीनों को बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कानपुर से किसने किया था, इलाहाबाद, और लखनऊ से बहुत बार पूछ चुका है। आदमी इलाहाबाद लखनऊ में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इलाहाबाद से याद रखना लियाकत अली, ठीक है। इसमें ठीक है, ला है, ला के बाद क्या आता है, ली आता है, ठीक है, वर्णमाला में। और ये क्या है, ल से ल, महल मतलब बेगम हजरत महल लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, लखनऊ से किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के नेतृत्व निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भाई सबसे पहले किसने 1857 में विद्रोह में पहले अपना बलिदान दिया था। तो बलिदान वहीं से चालू होता है जहाँ से विद्रोह चालू होता है। विद्रोह सबसे पहले किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। और मंगल पांडे को बताया था मैं कि 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी लगा था, ठीक है। तो किसने अपना बलिदान दिया है सबसे पहले, मंगल पांडे ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, मंगल पांडे। तो सबका रेजिमेंट पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से, किस जगह से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। तो कुंवर सिंह ने याद रखना जसपुर नहीं जगदीशपुर से, ठीक है, जगदीशपुर से किया था, ठीक है, जो कि बिहार में है। उसके बाद तात्या टोपे ने ग्वालियर से किया था, ठीक है। ग्वालियर कहाँ है, एमपी में, वहाँ से किसने किया था, तात्या टोपे ने। लक्ष्मीबाई सबको जानते हैं, झांसी से की थी, ठीक है, झांसी से स्टार्ट की थी। सबका नेतृत्व अभी बताया था मैं, दो इम्पोर्टेंट बताया था, लखनऊ से सबको पता है महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। उसके बाद आपका इलाहाबाद का बताया था, इलाहाबाद ला से ली आता है, लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली ने क्या था। तो ये चीज़ बहुत आपको इजी पड़ेगा याद करने में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। माने कानपुर से अभी बताया था, कानपुर से किसने किया था, नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था, कानपुर से किसने किया था, नाना साहब ने किया था। वहीं कुंवर सिंह ने बताया था मैं अभी, जगदीशपुर। तात्या टोपे कहाँ से किया था, ग्वालियर से किया था। लक्ष्मीबाई झांसी से की थी, ठीक है। इलाहाबाद के याद है, ला से ली, लियाकत अली। लखनऊ से महल, बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, ठीक है। नाना साहब का नेतृत्व, मैंने ये बोला कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था शक्ति का। नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम की एकता। तो सबसे शक्ति का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व था, ये तो था ही था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था हिंदू मुस्लिम की एकता। क्योंकि जहाँ से आप देखो, झांसी से लक्ष्मीबाई कर रही है, तात्या टोपे कर रहे हैं, ठीक है, नाना साहब कर रहे हैं कानपुर से। वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल जो एक मुस्लिम है, वहीं लियाकत अली जी, ठीक है, ये सब करे। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम की एकता सबसे महत्वपूर्ण था। ये एक समय एकता में आ गई थी, इसका ये सबसे महत्वपूर्ण ताकत बन चुका था 1857 की क्रांति का। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। किसने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, पंजाब से किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। आपका ऑप्शन है, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निराकारी सिखों ने, सैनिकों ने। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, इसका सही आंसर है नामधारी सिखों ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही रेयर जगह पूछा जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये नामधारी सिखों ने किया था, कहाँ से, पंजाब से किसने किया था, नामधारी सिखों ने किया था। आपका आंसर क्या होगा, नामधारी सिख। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 1857 की क्रांति में के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। अभी बताया था, कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किया था, जगदीशपुर बोलता हूँ, हाँ जगदीशपुर से किए थे, जगदीशपुर से, ठीक है। और जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में। यहाँ से नेतृत्व कौन किया था, कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। जब कुंवर सिंह का देहांत हो गया तो इसका आगे किसने नेतृत्व किया था, उनका बेटा अमर सिंह ने किया था, अमर सिंह, ठीक है, नेतृत्व किसने किया, अमर सिंह। तो कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, 17 जून 1858, 10 अप्रैल 1858, 9 मई 1858 और 20 जून 1858। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, 9 मई 1858 को देहांत हो गया था कुंवर सिंह का। आगे चल कर नेतृत्व किसने किया था, अमर सिंह, इनके बेटे हैं, ठीक है। जगदीशपुर कहाँ से किया था ये लोग, जगदीशपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेनाओं ने चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली
एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? ठीक है, एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था? एनफील्ड नहीं है, ये एनफील्ड है। ठीक है, क्या राइफल है? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ये नवंबर 1856 को, जनवरी 1857 को, दिसंबर 1856 को, फरवरी 1857 को। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? दिसंबर 1856 को इसने शामिल किया था। याद रखना, भारतीय सेनाओं में अंग्रेजों ने कब शामिल किया था? दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। और इसका विद्रोह चालू हुआ था, धीरे धीरे विद्रोह मार्च में बहुत अच्छे से उत्पन्न का, जब हथियार मंगल पांडे के हाथ में पहुंचे, उनको पता चला कि ये सब हथियार हैं, उसके बाद से विद्रोह चालू हो जाता है मार्च में। तो दिसंबर 1856 में ये पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के संबंधित है? मतलब कि 1857 का दमन हुआ, उसके बाद भारतीय फौजों में नव संगठन से संबंधित कौन सा नवगठन संबंधित है? ठीक है, कौन सा समिति है? आपका पब्लिक सर्विस आयोग, पीली आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। भाई पीली आयोग तो बिल्कुल सही आंसर है, पीली आयोग। ठीक है, हंटर आयोग बाद में आया था। ठीक है, हंटर आयोग आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला है। साइमन कमीशन आपको बाद में आया था, साइमन कमीशन 1940 के बाद आया था। पब्लिक सर्विस आयोग भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या है आपका? पीली आयोग, इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब किस उर्दू कवि ने इसको पूरी तरह अपने आंखों से देखा था? 1857 की क्रांति। मीर तकी मीर, ठीक है, जोक, मिर्जा गालिब, इनकलाब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? मिर्जा गालिब ने ही इसको कंप्लीट अपने आंखों से 1857 की क्रांति देखा था। ये उर्दू कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में सब अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ठीक है, तो इसमें मौलवी इमदादुल्ला, नवाब लियाकत अली, अहमदुल्ला शाह, मौलाना फजल हक, ठीक, हैदराबादी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसको अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता थी, एकता में क्या है, मुस्लिम भी इसके कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आपके यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका हर एग्जाम के लिए बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, बिल्कुल सही आंसर है। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। ठीक है, तात्या टोपे कहाँ से? ग्वालियर से थे। ठीक, लक्ष्मीबाई झांसी की थी। ठीक है, उसके बाद लखनऊ से कौन था? महल थी, बेगम हजरत महल। और लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे, याद रखना इतना। अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? 1857 के नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बिहार से मतलब क्या है? जगदीशपुर से। ठीक है, स्टेट का नाम भी याद रखना, जगदीशपुर से। जगदीशपुर से कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था। खान बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां कहाँ से किया था? बरेली से। ठीक, बरेली की बर्फ़ी बरेली से की थी। कुंवर सिंह आपको जगदीशपुर, तात्या टोपे अभी बताया मैं, ठीक, ग्वालियर से। और रानी राम कुंवारी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं की होगी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण असफल रहा? मतलब 1857 क्रांति अगर सफल हो जाता तो अंग्रेज वहीं से भाग जाते, आज़ाद मिल जाता इंडिया को। ठीक है, 100 साल बाद क्यों मिलता? तो असफल होने का कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी। भाई ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, क्योंकि इसी कारण सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली बना था भारत। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। ये भी बिल्कुल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है इनका काम। लेकिन सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मतलब ये 1857 क्रांति तो स्टार्ट हुई, लेकिन सब अपने अपने एरिया से लड़ रहे हैं। कोई केंद्रीय एक संगठन नहीं बना कि हम एक साथ लड़ते हैं। सब अपने अपने, ग्वालियर से कोई लड़ रहा है, दिल्ली से कोई लड़ रहा है, लखनऊ से कोई लड़ रहा है, ग्वालियर से कोई लड़ रहा है, इलाहाबाद से कोई लड़ रहा है, जगदीशपुर से कोई लड़ रहा है, फैजाबाद से कोई लड़ रहा है, बरेली से कोई लड़ रहा है। लेकिन इसमें केंद्रीय संगठन बिल्कुल नहीं था। अगर केंद्रीय संगठन हो जाता तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का संज्ञा दी? भाई षड्यंत्र का संज्ञा दी तो ये अंग्रेजों ने ही दी होगी। ठीक, षड्यंत्र का संज्ञा दी तो आपका
आंसर है जेम्स ऑस्ट्रम या डब्ल्यू टेलर। सर जॉन लॉरेंस से लॉरेंस होता है, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस होगा। टीआर होम, ठीक है। तो इसको किसने दी थी याद रखना, ये षड्यंत्र बोला था कि हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र बोला था। षड्यंत्र किसके नाम से बोला था, हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था। किसने कहा था, जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, ठीक है। और कुछ ने कहा था, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह के समय डिजराइल ने कहा था, ठीक है, डिजराइल नाम का एक अंग्रेज था, उसने कहा था कि ये क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। हमारे राष्ट्र में आके राष्ट्रीय विद्रोह बोला है इसने, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह का है, किसने बोला है, डिजराइली ने बोला है, ठीक है। और बाकियों ने अगला वीडियो में देखेंगे, एक सेकंड पार्ट भी आएगा, 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें बाकी विजय सावरकर ने क्या क्या, मुजुमदार ने क्या क्या है, ठीक है, लॉरेंस सीले, ठीक है, लॉरेंस सीले है ये, ठीक है। इसने पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा था, ठीक है। लॉरेंस सीले जो है, ठीक है, लॉरेंस सीले, इसने क्या कहा था, पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा था इसने। मतलब किसी ने ये मानना नहीं चाहा कि ये पूरा भारत का एक स्वतंत्र आंदोलन है, ये भी नहीं कहा। तो इसने कहा पूर्णतः सैनिक ने विद्रोह किया, इसने ये कहा। तो ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।